परमुटेशंस के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can 5 accountancy, 4 mathematics and 3 law books be arranged on a shelf such that the books of each language are to be together? क्वेश्चन में कहा गया 5 accountancy बुक्स हैं, 4 मैथमेटिक्स बुक्स और 3 लॉ बुक्स, इन्हें एक सेल्फ में अरेंज करना है। कंडीशन ये दी गई है कि जो अकाउंटेंसी की 5 बुक्स हैं वो सभी एक साथ, 4 मैथमेटिक्स बुक सभी एक साथ और 3 लॉ बुक सभी एक साथ होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दें, परमुटेशन के लिए जो डेफिनेशन आपको बताया गया था उस डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज किया था डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग कोई एक कंडीशन, वो डेफिनिट ऑर्डर अब इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया गया। और अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में ये डेफिनिट ऑर्डर मीनिंग जो कंडीशन होनी चाहिए क्वेश्चन में वो दी जाएगी। एक बार फिर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सीखें। 5 अकाउंटेंसी बुक्स हैं, अकाउंटेंसी के 5 बुक्स, 4 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 3 लॉ बुक्स, इन्हें एक सेल्फ में अरेंज करने के लिए कहा गया। कंडीशन यह है अकाउंटेंसी की सभी 5 बुक्स एक साथ, 4 मैथ्स बुक्स सभी एक साथ, लॉ बुक्स सभी एक साथ होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो अकाउंटेंसी के 5 बुक्स आप रखें उसके बीच में मैथ्स और लॉ नहीं आने चाहिए। जो 4 मैथ्स बुक्स रखें उसमें कहीं अकाउंट्स और लॉ नहीं होने चाहिए, और जो 3 लॉ बुक्स रखें उसमें अकाउंट्स और मैथ्स नहीं होने चाहिए। तो अब हमने किया क्या, क्योंकि स्ट्रिक्टली एक कंडीशन है अकाउंटेंसी की 5 बुक्स के बीच में कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के बुक्स नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या किया, इन 5 अकाउंटेंसी बुक्स का एक पैकेट बना लिया और उस पैकेट को एक बैग में रखकर एक स्टूडेंट को दे दिया रखने के लिए। फिर क्या किया हमने, 4 मैथमेटिक्स बुक्स का एक दूसरा पैकेट बनाया और फिर दूसरे पैकेट को एक दूसरे बैग में रखकर दूसरे स्टूडेंट को दे दिया रखने के लिए। 3 लॉ बुक्स का एक तीसरा पैकेट बनाया और उस तीसरे पैकेट को एक तीसरे बैग में रखकर वह तीसरे स्टूडेंट को दे दिया रखने के लिए। अब ये तीनों पैकेट्स, तीनों बैग्स उसी तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं जिस तरह से 3 स्टूडेंट्स ABC। अब जरा सोचें 3 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट क्या होता है, ये क्योंकि तीनों उसी तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं जिस तरह से 3 स्टूडेंट्स, तो अब इन 3 स्टूडेंट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 पैकेट्स या 3 बैग्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 3p3 3 फैक्टोरियल। मीनिंग हमने पैकेट्स का तो अरेंजमेंट कर दिया है। अब हमने क्या किया, क्योंकि परमुटेशन में पॉसिबल अरेंजमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं, अब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट के पास गए जिसके पास अकाउंटेंसी का पैकेट था, उस पैकेट को हमने ओपन किया। उसमें कितने बुक्स हैं, 5। उनका अरेंजमेंट क्या होगा, उन सभी को आपस में अरेंज कर दिया। उनका अरेंजमेंट क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। उस पैकेट को वहीं छोड़ दिया। फिर दूसरे स्टूडेंट के पास गए जिसके पास 4 मैथ्स बुक्स का पैकेट था, उस पैकेट को भी ओपन किया। उसमें जो 4 मैथ्स की बुक्स हैं उनका आपस में अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। ये बुक्स आपस में भी तो अरेंज किए जा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। उस पैकेट को भी वहीं छोड़ दिया। तीसरे स्टूडेंट के पास गए जिसके पास लॉ बुक्स का पैकेट था, उस पैकेट को भी ओपन किया और उसका भी अरेंजमेंट कर दिया, वह हुआ 3 फैक्टोरियल। यहां हमने क्या किया कि सभी पैकेट्स मीनिंग सभी बुक्स का अरेंजमेंट भी अलग अलग हमने कर लिया और टोटल का भी अरेंजमेंट कर दिया। और यही हमसे पूछा भी गया था कि आप सारे बुक्स का अरेंजमेंट करें इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि कोई दूसरे से मिलने ना पाए। चेक करके देखें क्या कोई सी सब्जेक्ट का बुक किसी दूसरे सब्जेक्ट से मिलने पाया है क्या, नहीं। इसकी मीनिंग पॉसिबल अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट है और इसीलिए यही आपका फाइनल आंसर भी है। तो फाइनल आंसर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आप पाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपने बैग ऐसा देखा होगा, यूज भी किया होगा कि जो नंबर्स यूज करके लॉक किए जाते हैं। अगर बैग बहुत बड़े साइज का है तो उसमें 4 डिजिट्स यूज किए जाते हैं लॉक करने के लिए, और अगर बैग नॉर्मल साइज का है तो उसमें 3 प्लेसेस 3 डिजिट्स यूज किए जाते हैं लॉक करने के लिए। हम नॉर्मल को ही लेकर चलते हैं। मान ले एक कोई बैग है, उसमें 3
प्लेसेस मीनिंग 3 डिजिट्स यूज करके लॉक करने का सिस्टम बनाया गया है। इन हाउ मेनी वेज कैन मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। अगर वह बैग लॉक कर दिया जा रहा है 3 डिजिट्स वाले बैग को अगर हमने लॉक कर दिया है तो उस बैग को ओपन करने के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरा ध्यान दें, किसी भी बैग को उस लॉक करने का कोड यूज करके ओपन करने का तो एक ही मेथड होता है। अगर कोई 100 कोड अपना बना रखा है तो 100 लगाने पर ओपन हो जाएगा। तो मीनिंग जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है वो एक ही है और सारे क्या हैं, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, ये चेक कर लें कि कितने पॉसिबल नंबर्स बनाए जा सकते हैं। जितने पॉसिबल नंबर्स बनाए जा सकते हैं उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 क्यों, क्योंकि सक्सेसफुल अटेम्प्ट एक ही होता है, -1 कर देंगे तो जितने बचेंगे सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आ जाएंगे। अब चेक करते हैं वो नंबर्स बनाए कैसे जाए और बनेंगे कितने। जरा सोचिए, बैग लॉक करने के लिए जो कोड बनाया जाता है वह सभी कस्टमर के अलग अलग इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 000 का कोड बनाता है, कोई 007 जेम्स वाट का नंबर बनाता है, कोई 555 बना लेता है, कोई 100 बना लेता है। सभी के अपने पर्सनल कोड है, कुछ भी कोई बना सकता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। जरा देखें, फर्स्ट प्लेस पर 0 से 9 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो सिंगल प्लेस और 10 डिजिट्स, तो मीनिंग 10p1। 10p1 की मीनिंग होती है 10। सेकेंड प्लेस पर ध्यान से देखें, फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट यूज हो चुका है वह भी सेकेंड प्लेस पर आ सकता है और उससे डिफर भी कोई भी आ सकता है। इसकी मीनिंग सेकेंड प्लेस पर एक बार फिर इन 10 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, 10p1। क्योंकि 10 डिजिट्स आ सकते हैं, एक ही प्लेस है, इसलिए 10p1। और एक बार फिर 10p1 की वैल्यू 10। फर्स्ट और सेकेंड पर जो डिजिट्स यूज हो चुके हैं उसमें से कोई एक या उससे डिफर इस थर्ड प्लेस पर कोई भी आ सकता है। तो मीनिंग अगेन 10 डिजिट्स यूज किए जा सकते हैं, सिंगल प्लेस है तो 10p1। इसकी मीनिंग अगेन 10। तो मीनिंग टोटल नंबर्स जो बनाए जा सकते हैं वह है 10 × 10 × 10, मीनिंग 1000 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। बनाएंगे तो कोई एक ही, और जिससे बनाएंगे ओपन भी तो उसी से होगा। तो मीनिंग अगर हम इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आएगा वो क्या, वो सभी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ही हो जाएंगे। और यही हमसे पूछा भी गया है कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बताइए, क्योंकि सक्सेसफुल अटेम्प्ट हमेशा एक ही होगा। अब इस क्वेश्चन में और डिजिट्स के रिमेनिंग क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जरा हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिजिट्स मेंशन नहीं है, ध्यान से देखें। क्यों डिजिट्स मेंशन नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं किसी भी बैग में अपने लॉकिंग कोड बनाने के लिए। कुछ भी यूज कर सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 9 भी, कुछ भी, जब चाहे तब उसे रिपीट भी कर सकते हैं। परमुटेशन से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाएं पहले उसे प्रैक्टिकल लाइफ में रखकर थिंक कर लें, उसके बाद यूज करें, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। थिंक करके करें। ध्यान दें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कुछ और था, यहां कुछ और है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी आपने कहा है कि जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तब तक डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। वह उस केस में अगर हमें डिजिट्स दिए जाएं, जैसे एक मैं एग्जांपल कह रहा हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 3 डिजिट्स के नंबर्स बताएं। इसमें डिजिट्स मेंशन है 1 2 3 4 5 6 7। हम इसके बाहर के डिजिट को यूज नहीं कर सकते, और इसके मीनिंग हमें अगर कोई कंडीशन ना दी जाए तो हम इसमें किसी भी डिजिट को दोबारा भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डिजिट्स ही मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड हमें सारे डिजिट्स यूज करने हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करनी है। तो इस क्वेश्चन में या ऐसे किसी क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में यह डिफरेंस होता है। जब आपको डिजिट्स मेंशन हो दिए जाए और उसमें रिपीटिशन या नॉन रिपीटिशन की कोई कंडीशन ना दी जाए तो हम कभी भी इसको रिपीट नहीं करेंगे डिजिट्स, और अगर कंडीशन दी जाएगी फिर तो उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे।
तो ये ध्यान रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, जो एग्जाम्पल अभी आपको बताया गया बैग का, उसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या सेल फोन के नंबर्स में भी यही नहीं होता है? सेल फोन के नंबर्स में भी डिजिट्स मेंशन नहीं होते, अंडरस्टूड होता है किसी भी डिजिट को आप कहीं भी यूज करें। मैंने क्वेश्चन आपको, जिसमें मैंने परमुटेशन को एक्सप्लेन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में जहां 10 डिजिट्स के सेल फोन के नंबर्स यूज किए जाते हैं, कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं कि किसी दो का नंबर रिपीट ना। अब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ध्यान दें, फर्स्ट प्लेस पर हम 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट प्लेस पर 0 यूज कर लिया तो ये 9 डिजिट्स के नंबर्स बन जाएंगे, इसलिए 0 यूज नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट प्लेस पर 9 डिजिट्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं, तो सिंगल प्लेस 9 डिजिट्स, ये हो जाएगा 9p1, और 9p1 की वैल्यू होती है 9। सेकेंड प्लेस पर जो डिजिट आपने फर्स्ट प्लेस पर यूज किया है वो भी यूज हो सकता है, 0 भी यूज हो सकता है, या उससे डिफर भी हो सकता है। मीनिंग सेकेंड प्लेस पर कंप्लीट 10 डिजिट्स में से कोई भी यूज किया जा सकता है। तो मीनिंग 10, और क्योंकि एक ही प्लेस है 10p1, और ये हुआ 10p1 10 ही आता है। फर्स्ट और सेकेंड पर जो डिजिट्स यूज हो चुके हैं वो भी थर्ड प्लेस पर आ सकते हैं, उससे डिफर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। मीनिंग अगेन 10p1 की मीनिंग 10। फोर्थ प्लेस पर भी तो 10 डिजिट्स में से कोई भी एक आ सकता है, फिफ्थ प्लेस पर भी 10 में से कोई भी, 6 पर भी कोई भी, 7th पर भी कोई भी 10, 8 पर भी कोई भी 10, 9 पर भी कोई भी 10, और 10 पर भी कोई भी 10। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वेज कर सकते हैं, ये आएगा 9 into 10⁻⁹, और 9 into 10⁻⁹ आता है 9 बिलियंस। इंडिया की पॉपुलेशन 1.35 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 मिलियन अप्रॉक्स। अगर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज 10 डिजिट्स के सेल फोन के नंबर्स को यूज करें और सबको एक एक कनेक्शन दे दिया जाए, तब भी अभी 2 बिलियन कनेक्शंस और हैं जो दिए जा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड की सभी कंट्रीज 10 डिजिट्स के सेल फोन के नंबर्स को यूज नहीं करती, कहीं 9 डिजिट्स के नंबर्स यूज होते हैं, कहीं 11। तो अगर हम केवल इंडिया की ही बात करें, जहां 10 डिजिट्स के सेल फोन के नंबर्स यूज किए जाते हैं, और वहां अगर मीनिंग इंडिया में अगर सभी को एक एक सेल फोन दे दिया जाए विद व्हाट्सएप, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको भी, तो उस केस में भी अभी 9 बिलियन टोटल में से 1.3 बिलियन को सब्ट्रैक्ट कर दें, जितने रह जाएंगे 65 बिलियन कनेक्शंस और दिए जा सकते हैं, और किसी दो का नंबर रिपीट नहीं होगा। यह प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है परमुटेशन चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In how many ways can the letters of the word accountant be arranged? Such that vowels always comes together. अकाउंटेंट वर्ड का अरेंजमेंट करें, कंडीशन यह है वॉवेल्स एक साथ होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दें, अगर हमसे डायरेक्ट अकाउंटेंट का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया होता तो हम इसमें सेकेंड फार्मूला अप्लाई कर देते। क्यों अप्लाई कर देते? क्योंकि इस अकाउंटेंट वर्ड में कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसमें सेकेंड फार्मूला लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने ये आपसे पूछा नहीं, मैंने ये पूछा कि अकाउंटेंट वर्ड का अरेंजमेंट करें, कंडीशन यह है वर्बल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो अब क्या करें? ध्यान दें, जिसे साथ में रखने के लिए कहा जाए इस पूरे चैप्टर में, उससे आप 1 यूनिट मान लें। फर्स्ट स्टेप आपका यही है, किसी को भी जिसे साथ रखने के लिए कहा जाए उससे आप 1 यूनिट मान लें। तो अब इसमें जरा देखें किसे साथ रखने के लिए कहा गया है, वॉवेल्स, और वॉवेल्स हैं कितने? ए ओ यू ए। तो हमने इन्हें एक रस्सी से बांध दिया, इसे 1 यूनिट। वॉवेल्स के लिए एक ही प्लेस डिफाइन किया हमने, एक रस्सी से बांध दिया, ये एक ही ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं।
रिमेनिंग कितने हुए? सी सी एन टी एन टी। ये कितने होगा टोटल? 1 वोवेल से 1 यूनिट, 2 3 4 5 6 7 मीनिंग 7 फैक्टोरियल। लेकिन 7 फैक्टोरियल में कुछ रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये तो एक ही है वोवेल्स, इसमें सी 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स, तो हमें डिवाइडेड बाय लिख लेना चाहिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू। अब जिसे आपने 1 यूनिट माना है उसमें भी तो 4 अल्फाबेट्स हैं, उनके भी तो आपस में अरेंजमेंट्स होंगे। उनके अरेंजमेंट्स क्या होंगे? इनटू 4 फैक्टोरियल ए ओ यू ए 4 ऑब्जेक्ट्स है डिवाइडेड बाय, और उसमें भी ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमने यहां क्या सीखा कि जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को 1 यूनिट एज्यूम करें तो रिमेनिंग के अरेंजमेंट्स के साथ साथ उस 1 यूनिट का भी अरेंजमेंट करेंगे जो यहां उस क्वेश्चन में आपने यूज किया होगा 1 यूनिट के लिए। 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने होंगे उसका अरेंजमेंट यूज करेंगे। यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन 4 ऑब्जेक्ट्स में ए रिपीट हो रहे थे 2 टाइम्स, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। नहीं होता तो नहीं लिखते। एक एग्जांपल, अगर मैंने यहां ओ लिख दिया होता तो यहां एक और 2 फैक्टोरियल डिवीजन फॉर्म में लिख लिया जाता। क्यों? क्योंकि ए 2 टाइम्स ओ 2 टाइम्स नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हमने। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते समय ये स्टेप में कंफ्यूज करें कि हमने ट्रायंगल में तो नहीं किया था ऐसा। याद करें, हमने ट्रायंगल में कहा गया था द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। हमने एंगल को तो 1 यूनिट माना था, हमने 4 फैक्टोरियल लिख दिया था, लेकिन एंगल वर्ड का तो 5 फैक्टोरियल नहीं लिखा था। वह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस क्वेश्चन में मेंशन था द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। एंगल वर्ड टूटना नहीं चाहिए, एंगल वर्ड हमेशा एज इट इज रहना चाहिए, इसीलिए उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते थे। इस क्वेश्चन में हमने खुद इसमें एज्यूम किया है वोवेल्स एज 1 यूनिट, ऑर्डर डजंट मैटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं किया, इसमें हमने इंटू 4 फैक्टोरियल किया। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब इस फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्सपैंड करेंगे, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप इससे पाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा।